नीति अरुण और शीला की बेटी थी। अरुण सुबह काम पर जाता और घर रह जाती माँ और बेटी। नीति, ओ नीति उठ जा बेटा। अरे वक्त देख रही है क्या? सूरज भी सर पर चढ़ गया है। ये बोलकर शीला नीति के कमरे की लाइट जला देती है और एसी भी बंद कर देती है। क्या है? कौन है? किसने बंद किया है एसी? वो ना प्रिंस चार्ल्स आया था, वही बंद कर गया होगा। अरे मैंने बंद किया है तेरी माँ, उठ जा अब। क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान करने आ जाती हो? और कोई काम नहीं है क्या? है ना, एक काम तो है ही, तुझे लाइन पर लाना। अरे वही तो काम नहीं हो रहा है मुझसे। खैर जैसे तैसे निधि बिस्तर छोड़ती है, लेकिन काफी समय तक कमरे से बाहर नहीं आती। अब क्या नहा कर ही सीधा आएगी नाश्ते के टेबल पर? अरे जब से तेरा स्कूल खत्म हुआ है कोई वक्त ही नहीं रह गया, ना तेरे उठने का, ना तेरे खाने का, ना और कुछ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। शीला थोड़ी देर के बाद कमरे में जाती है तो देखती है कि सामने नीति मोबाइल लेकर चला आ रही थी। एक तो सोते जागते उठते बैठते तू ये 6x6 की स्क्रीन में घुसी रहती है। तुझे पता है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। देख मुझे तो पागल समझना ही मत, सब पता है कौन से नोट्स तैयार हो रहे हैं। पूरा बिगाड़ कर रखा है पापा ने तुझे, जैसे खुद लापरवाह वैसे ही बेटी। माँ मुझे जो बोलना है बोलो, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी? रुक जा, तू तो रुक ही जा, बताती हूँ मैं तुझे। आज तेरी पूजा करती हूँ इस झाड़ू से। माँ का गुस्सा देख नीति सीधे बाथरूम का रास्ता पकड़ लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। और बिना नहाए बाहर आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी। माँ बेटी की प्यारी सी तकरार रोज का ये हिस्सा था, लेकिन ना समझ कम उम्र की बेटियों को तो ये किसी हिटलर इफेक्ट से कम नहीं लगता है ना। माँ सुबह उठते ही कौन नहाता है, और ऊपर से खाना भी ऐसे बनाती हो लगता है किसी गांव में बैठे। अरे कुछ हेल्दी बनाया करो ना। हेल्दी जैसे कि पास्ता, बर्गर या फिर कभी कभी पिज्जा। और ये जो बादाम का हलवा और पनीर की सब्जी है वो क्या पौष्टिक नहीं है? उसमें फंगस लगे हैं। अरे यार क्या समझाओ। चलो जा रही हूँ मैं शीतल के घर, शाम को आती हूँ। अरे वाह बेटी वाह, सारा दिन बाहर रहोगी, पढ़ाई लिखाई की तो फिक्र ही नहीं है। याद है गुप्ता जी की बेटी के नंबर 10वीं में क्या लेकर आई थी? अरे तुम्हारे तो ऐसे थे कि 2 हफ्तों तक मैं मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाई थी। बस करना माँ, पुरानी बातें कितना खींचोगी, जब देखो तब वही बात करती रहती हो। नीति, ओ नीति, वो अलमारी का क्या हाल बना रखा है? लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। और ये जूते, अरे क्या हाल बना कर रखा है कमरे का। घर नहीं कचरा घर लग रहा है ये। और ये कल का खाया बिस्किट का पैकेट भी फेंका नहीं तुमने? अरे सारे काम माँ के लिए रखे हैं, खुद कुछ क्यों नहीं करती हो? माँ प्लीज आज कर दो ना, पक्का कल से सारे काम मैं कर लूंगी। तभी निधि के पिता आ जाते हैं। ये क्या है, सारा दिन मेरी बेटी को डांटते रहती हो, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी मेरी बेटी में ही हो। अरे तुमने ही सर चढ़ा रखा है इसे, लेकिन दुनिया तो यही बोलेगी ना कि माँ ने बिगाड़ दिया औलाद। माँ बेटी का प्यार तकरार रोज की बातें थी। माँ जल्दी सुबह उठा दो तो चिक चिक, मोबाइल देखने से मना करे तो परेशानी। लेकिन फिर एक दिन नीति सुबह अपने बिस्तर पर, हाँ ये क्या हो गया, आज तो लाइट भी नहीं जली, ना एसी ऑफ हुआ, क्या वक्त हुआ होगा? कहीं मैं आज जल्दी तो नहीं उठ गई? अरे ये क्या, 11 बज गए? 8 बजे से ढोल पीटने वाली मेरी माँ कहाँ गई? माँ, माँ कहाँ हो? जगाया क्यों नहीं अभी तक? पता है कॉलेज को देर हो जाती है, फिर भी नहीं उठाया। नीति फिर मोबाइल पर लग जाती है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद, माँ, अरे माँ कहाँ चली गई? नीति
माँ के कमरे में जाती है जहाँ माँ नहीं होती। वो परेशान होकर पूरे घर में माँ को ढूंढती है। माँ ऐसे तो कहीं नहीं जाती है बिना बताए, कहाँ चली गई होगी? वो पिता को फोन करती है। पापा, आप कहाँ हैं? बेटा मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो मेरी गुड़िया? पापा, माँ घर में नहीं है। पापा प्लीज कुछ करो ना। बेटा माँ के फोन पर फोन कर लो। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। लेकिन तभी नीति की नजर पास पड़े फोन पर पड़ती है जो शीला का होता है। माँ का तो फोन भी यही है, कहाँ गई होगी? नीति बाहर जाती है और आस पड़ोस में माँ को ढूंढती है। आंटी, वो मेरी मम्मी यहाँ आई है क्या? अरे नीति बेटा, अंदर आ जा। नहीं, तेरी माँ तो नहीं आई है, लेकिन ये देख मैंने पास्ता बनाया है, खा ले। पास्ता जो नीति का मोस्ट फेवरेट था, लेकिन वो भी उसे इस वक्त पसंद नहीं आ रहा था। नहीं नहीं आंटी, मैं पास्ता नहीं खाती। अरे चल झूठी, तेरी माँ तो बोलती रहती है मेरी नीति को पास्ता अच्छा लगता है। अरे मुझसे बनाना सीख के गई थी। नीति को अब रोना आने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। माँ कहाँ चली गई हो? मैं अब कभी परेशान नहीं करूँगी तुमको। चलकर घर में देखती हूँ, शायद माँ आ गई होगी। नीति घर आकर माँ को ढूंढती है, लेकिन फिर से माँ कहीं नहीं दिखाई देती। वो माँ को याद करके रोने लगती है। आ जाओ ना माँ, कहाँ हो? मैं सच में कुछ नहीं कहूँगी। देखो, मैं ना अपना कमरा भी ठीक कर देती हूँ। नीति रोते रोते अपना सारा अलमारी कायदे से सजा लेती है। वो अपने जूतों को व्यवस्थित रखती है। लगता है माँ का फोन आया है। माँ ने ही फोन किया होगा। लेकिन फोन नानी का होता है। लगता है माँ नानी के घर गई है, तभी नानी के फोन से फोन कर रही होगी। बात नहीं करूँगी मैं माँ से, मुझे बिना बताए चली गई। माँ मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। लेकिन दूसरी तरफ नानी की आवाज होती है। क्या क्या हो गया मेरी राजकुमारी को? क्यों बात नहीं करेगी मुझसे? नानी, माँ से बात कराइए ना, वो बिन बताए क्यों चली गई? अरे कहाँ चली गई तेरी माँ? मैंने तो उसी से बात करने के लिए फोन किया था। आज भी वैसी की वैसी ही है, जैसे कॉलेज के वक्त हुआ करती थी, बेसहुर, कुछ नहीं आता उसे। नहीं नहीं नानी माँ, मेरी माँ को सब आता है। वो तो मुझे भी समझाती है, लेकिन मैं ही ये बोलकर नीति जोर जोर से रोने लगती है कि तभी नीलम आ जाती है। रोती ही रह। आज तक किचन में कुछ जाकर बना लेती। 2 रोटी खुद बना कर नहीं खा सकती ये लड़की। थोड़ी देर माँ नहीं देखी तो भूख के मारे रोना आ गया इसे। नीति सामने खड़ी माँ को गले लगा लेती है। माँ मैं सब कर लूंगी, लेकिन बस तू साथ रहे। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।